मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। सभी धर्मों में प्रधान, सभी जगत में जितने धर्म हैं, जितना चिंतन है, जितने दर्शन हैं, जितने भी प्रकार के ज्ञानियों का ज्ञान है, उन सब में प्रधानम सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों में प्रधान जैनम जयतु शासना। हमारा जैन शासन जयवंत क्यों बरत रहा है? क्योंकि जैन दर्शन की एक खासियत है कि इसने नीति से शुरू नहीं किया। अन्य मतावलंबी अन्य जितने दर्शन हैं वे नीति से शुरू हुए, नीति से यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, 5 पाप नहीं करने चाहिए, त्याग करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, सारे जगत के जीवों का उपकार करना चाहिए। ये नीति, झूठ नहीं बोलना चाहिए, 5 पाप नहीं करना, ये नीति कहलाती, ये नीति कहलाती है। लेकिन एकमात्र जैन दर्शन इस सर्वज्ञ भगवान से प्रारंभ हुआ है, इसलिए इसने नीति को फर्स्ट नहीं किया, नीति सेकंड है, बल्कि वस्तु स्वरूप को जानने पर नीति का जन्म होता है। वस्तु स्वरूप को जानने पर नीति का जन्म होता है। नीति से वस्तु स्वरूप नहीं जन्मता, नीति से वस्तु स्वरूप नहीं जन्मता। अर्थात क्या? नीति का पालन करते करते भी, भक्ति करते करते भी, वैराग करते करते भी, सब करते हुए भी किंचित सुख नहीं होता। लेकिन इतने दिनों में आप देख रहे होंगे, मैंने एक दिन भी आपको नरक का भय नहीं दिखाया, 4 गति का भय नहीं दिखाया, ये भी नहीं कहा कि 5 पाप नहीं करने चाहिए। एक आध दिन हिंसा का वर्णन करता, झूठ का करता, चोरी का करता, कुशील का करता, किया नहीं है। लेकिन वस्तु स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय 6 सामान्य गुण, ये वस्तु स्वरूप आपके सामने रखा है। जितने एग्जाम्पल देखे हैं उनमें आपने ये नहीं सुना कि धवला जी में ये लिखा है कि जो चोरी करेगा वो नरक में चला जाएगा। ये नहीं कहा मैंने ये नहीं कहा कि फला ग्रंथ में ये लिखा है, देखो संस्कृत की गाथा, ये नहीं कहा एक दिन भी। जितने एग्जाम्पल दिए वह वस्तु स्वरूप के हैं, और जितने एग्जाम्पल दिए वह हमारे जीवन में प्रयुक्तिकल में आते हैं। और आपने ये देख लिया कि ऑटोमेटिक उन वस्तु स्वरूप को जानने से नैतिकता का जन्म होता है। जब हमें खबर पड़ गई कि मैं भी भावी सिद्ध हूं और तुम भी भावी सिद्ध हो, अब जो कुछ जन्मा उसका नाम नीति, जो कुछ जन्मा उसका नाम चरणानी योग। बोलो, दृष्टांत दूं, दृष्टांत। एक कन्या को विवाह मत करो, उसका विवाह मत करो, लेकिन उससे तुम ये कहो कि बेटा क्या फर्क पड़ता है, मन में है सो सब है। तुम तो इसी प्रकार किसी के घर में जाकर रहने लगो किसी के घर में जाकर, तो आप बता सकते हो रह पाएगी? नहीं, तुम एक सुंदर लड़के के घर में, कमाने वाले अच्छे बढ़िया घर में जाके रह सकती हो? जरा सास तंग करेगी तो भाग के भाग जाएगी, रहने दो, ऐसे तो हम और कहीं चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप के आश्रय से नहीं हुआ है। उसे ये लगता ही नहीं कि मेरा पति है, उसे तो ये लगता है ये मेरे को परेशान करते हैं, ये परेशान करते हैं, ये पहले उसे उसकी श्रद्धा में ये बैठना चाहिए कि ये मेरा शरण है, ये मेरा आश्रयभूत है, ये मेरा पति है। ये बात दिमाग में बैठे तो अब पूरे जीवन नैतिकता का जन्म होगा। ससुर के प्रति, जमाई के, वो क्या कहना, देवर के प्रति, ननंद के प्रति, सास के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, उस घर की प्रॉपर्टी के प्रति। बोलो, आपके घर में एक कन्या आकर रहने लगे तो आप पूरी तिजोरी सौंप दोगे?
सौंप ही नहीं सकते, क्योंकि नैतिकता का जन्म तो तब हो पहले वस्तु स्वरूप की सिद्धि हो। ये मेरी पत्नी है, अब आंख बंद करके चाबी देके चले जाएंगे। अभी पत्नी पने की सिद्धि नहीं हुई है, तब तक क्या सौंपोगे आप उसे? एग्जाम्पल क्या दिया? पहले वस्तु स्वरूप का आश्रय हो तो नैतिकता का जन्म होता है। नैतिकता से सुख नहीं मिलता, नैतिकता से वस्तु स्वरूप नहीं मिलता। इसलिए जैन दर्शन में वस्तु के गहराई में गए हैं। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं। अभी हमारा वस्तु गुण चल रहा था क्योंकि द्रव्य तो शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी अभी वस्तु में और भाव आता है, वो मैं कहता हूं। देख रहे हैं हम, एक परिभाषा है, एक परिभाषा, और 3 व्याख्यान हो गए हैं और चौथा चलना है। वस्तु स्वरूप इस सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, उसकी कितनी गहराई, गहराई कितनी है। देखो ध्यान से सुनना, हम नीति की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चरणानियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम वस्तु की चर्चा कर रहे हैं। सकल वस्तु है, उसके गुण वस्तु हैं, उसकी मिठास भी वस्तु है। हम वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम सम्यक दर्शन की मिथ्या दर्शन, निश्चय के व्यवहार की चरणानियोग की कर्णानियोग, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक ये वस्तु स्वरूप सिद्ध हो जाएगा तो 4 अनुयोग सिद्ध हो जाएंगे। आपो आप कराने नहीं पड़ेंगे, आपो आप सिद्ध हो जाएंगे। बोला एक भिखारी चैन की नींद सो रहा है तो अलर्ट क्यों नहीं सो रहा है? कहीं उसकी चोरी हो गई तो? क्यों चोरी हो गई तो अलर्ट क्यों नहीं सो रहा है? नींद कैसे आ गई उसको? अब उससे कहो ऐसे नहीं सोना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए, चोरी हो जाती है, तो वो नहीं सुनेगा, वो सुनेगा नहीं आपकी, वो तो सोएगा अच्छे। अब उसकी नींद उड़ाने के लिए वस्तु परक काम करो। वस्तु परक 1 करोड़ का हीरा दे दो उसे। अब कुछ मत बोलो, बोलो ना तब। आप उसे 1 लाख रुपए की केस की गड्डी दे दो, गड्डी केस 1 लाख रुपया कि लो भाई तुम दुखी हो, 1 लाख रुपए का दान देता हूं, 1 लाख रुपया रखो। अब क्या होगा बिना? अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब परिणाम सुधारने को नहीं कहना है, आचरण सुधारने को नहीं कहना है, कहना पड़ेगा। अब तो गड्डी लेते ही आप तो चले गए, उपदेश तक नहीं दिया। ये वस्तु वस्तु, और वस्तु हाथ में आती ही उसकी कीमत आई, और कीमत आते से ही परिणाम। अब परिणामों का क्या हुआ? अब नींद का क्या हुआ? कि भाई तुम सो ना चैन से। अब तुम क्या कहते हो? पकड़ में आए ना? जैन दर्शन वस्तु पर सोचता है। ऐसे ही जब अभी तुम बड़े मस्ती से 5 इंद्रिय के विषय भोग में सो रहे हो, अनादिकाल से 5 पाप में खो रहे हो, लेकिन जिस दिन आपको चैतन्य चिंतामणि भगवान आत्मा की खबर पड़ गई, अब उठते सोते चलते फिरते परिणाम बदला कि नहीं बदला? परिणाम बदला तो आचरण बदला कि नहीं बदला? और आचरण बदला तो अब गति बदलने वाली है कि नहीं है? हो गए 4 अनुयोग, बस इतनी सरल बात है। फिर से सुनना, हम और चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि ये वस्तु समझ में आ गई तो 4 अनुयोग सदने वाले, हम नाम भी नहीं लेंगे और सद जाएंगे। बराबर? वस्तु की चर्चा, पर्याय की चर्चा, ध्यान से सुनना। ये वस्तु गुण कौन से द्रव्य की बात चली थी? कौन से द्रव्य की बात चली है? वस्तु गुण कौन में होता है? जीव द्रव्य में। वस्तु गुण कौन से द्रव्य में होता है? 6 द्रव्य में होता है ना? तो हमने तो अभी अपने एंगल से सोचा था। मान के चलो, आज हम सुबह घर गए तो हमें ऐसा विचार आया कि मान के चलो कभी कभी अप्रयोजनभूत कार्य भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं, रोज नहीं, कभी कभी प्रयोजनभूत नहीं, कभी कभी अप्रयोजन भी हो जाए तो क्या हरकत है? हो जाए ना, क्या दिक्कत है अपने को? अभी वीतरागता का जन्म होना चाहिए, लेकिन राग जन्म हो गया, हो जाए दो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन भाई ये तुम जीव द्रव्य की एंगल से सोचते हो, ये सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन के एंगल से सोचते हो। पहले 6 द्रव्य के एंगल से सोचो। अब मैं एग्जांपल देता हूं 6 द्रव्य के एंगल। 6 द्रव्य समझ लो। कभी कभी प्रश्न क्या है? कभी कभी अप्रयोजनभूत काम भी हो जाए तो क्या हरकत है? प्रश्न है। समझो, रसगुल्ला है, रसगुल्ला मधुर मीठा ठंडा शीतल, और मुंह में रखा, इतने में अप्रयोजनभूत काम हो गया, वो गर्मा गर्म हो गया, और कड़वा हो गया, कड़वा क्या बोलते हैं, खारा हो गया, खारा, नमक का स्वाद, ऐसे अप्रयोजनभूत काम होने लगे तो नहीं? कभी कभी
सोना खरीद कर लाए, सोने का रेट 5,000 रुपए, दृष्टान की बात, 5,000 रुपए तोला, और कभी अप्रयोजनभूत काम पीतल हो जाए तो, नहीं हो जाए तो, अच्छा हो ही जाए तो बताओ आप, तो हो जाए तो, नहीं अरे आप समझ नहीं रहे, मैं जो कह रहा हूं वो सोचो आप, हो जाए तो मार्केट बंद हो जाएगा, कोई सोना नहीं खरीदेगा। एक दिन के लिए भी अप्रयोजनभूत काम होने लगे तो सोना खरीदेगा कौन, सोने का विश्वास करेगा कौन, सोने का गहना बनाएगा कौन, तो सोने का मार्केट ठप। अब सोने की मार्केट ठप नहीं होगा, मान के चलो शक्कर भी कभी कभी नमक का काम करने लगे तो 15 रुपए किलो की शक्कर खरीदेगा कौन है? क्यों? एक लड़का कभी कभी अप्रयोजनभूत काम माने लड़की करने हो जावे कभी कभी, फिर उसे लड़की देगा कौन, शादी करेगा कौन, उसकी कर देंगे। ऐसी एक एग्जाम्पल नहीं, हजारों एग्जाम्पल बना सकते हो आप। एक आध अप्रयोजनभूत काम है ना, मान के चलो क्यों दूधी की सब्जी बनानी है और मालूम पड़ा अप्रयोजनभूत वो बेसन बन गया। अब कभी कोई पूछे क्यों आज क्या बनाने वाले हो, कि देखो क्या बनता है पता नहीं क्या बनेगा। मैंने आप समझ सकते हो, मैंने कितनी सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी, एक दिन भी जीना मुश्किल पड़ जाएगा। घड़ी घड़े का काम करने लगे तो एक घड़ियों के मार्केट बंद हो जाएंगे और घड़े का मार्केट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि घड़ा भी हम खरीदे किसके बल पर, क्या पता घड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा पकड़ में आया प्रश्न हमारा। इस तरह सिद्ध हो गया कि अनादिकाल से जीव ही है, ये प्रयोजनभूत कार्य है। ज्ञान गुण अप्रयोजनभूत काम तो हम तब माने जब वो दर्शन का काम करने लगे, चारित्र का काम करने लगे, वीर का काम करने लगे। कभी नहीं किया उसने, ज्ञान ने अपना ही काम किया है, थोड़ा किया कि ज्यादा किया इससे मतलब नहीं, उल्टा किया कि सीधा किया, उल्टा सीधा माने मिथ्या ज्ञान की सम्यक ज्ञान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानने का ज्ञान गुण ही सिद्ध कर रहा है, एक ज्ञान गुण की प्रयोजनभूत काम। और प्रत्येक पर्याय में भी जानन की पर्याय में से श्रद्धा नहीं आ रहा है, श्रद्धा की पर्याय में से स्थिरता नहीं आ रही है, स्थिरता की पर्याय में से सुख नहीं आ रहा है। तो ये पर्याय की शुद्धता हुई कि नहीं हुई? अब तो समझ में आया। तीन लोग में कभी अप्रयोजनभूत कार्य की संभावना हो सकती नहीं, और हो जाए तो ये लोक व्यवहार चल सकेगा नहीं। बोलो क्यों? मान चलो ये शर्ट सिलवाई अपन ने और जो प्रयोजनभूत काम की वजह अप्रयोजनभूत करने लगे तो क्या ठिकाना पड़ेगा कि अपन सिलवाएंगे नहीं सिलवाएंगे? क्या शर्ट की सिलाई 50 रुपए, हमें नहीं मालूम 100 भी हो सकती है आपके यहाँ। हाँ, शर्ट की सिलाई 100 रुपए और अंडरवियर की सिलाई 10 रुपए, तो अपन तो अंडरवियर सिलवाओ, शायद कभी शर्ट बन जाए नहीं और करें क्या? और शर्ट खरीदने की भी क्या जरूरत है, मार्केट में से अंडरवियर ही खरीदो ना, फिर तो रुमाल ही खरीदो ना, अंडरवियर भी बहुत महंगी है, रुमाल तो और भी सस्ता, शायद ये कभी शर्ट बन जाए। अच्छा मान के चलो ऐसा होने भी लगे तो आदमी एक सेकंड भी चैन से नहीं बैठ पाएगा। वो पीतल रखा होगा ना, पीतल घर में, पीतल तो समझते हैं, पीतल तो रात भर देख रहा है, पता नहीं सोना हो जाए शायद, और सोना भी हो जाए तो चैन नहीं मिलेगी, कहीं पीतल ना हो जाए, कहीं पीतल ना हो जाए अब तो समझ में आए? अप्रयोजनभूत काम यदि हो जाए तो विश्व में एक सेकंड की भी चैन नहीं मिल सकती। इसलिए चैन पाने के लिए भी आपको वस्तुत्व गुण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि चैन पानी है, निराकुलता पानी है, सुख पाना है, तो वस्तुत्व गुण की स्वीकृति करे बिना एक सेकंड भी चैन मिल सकती। एक पॉइंट तो ये हो गया बराबर। अभी लोगों को बहुत जिज्ञासा है कि साहब रागादिक तो अशुद्ध है और आप उसको प्रयोजनभूत काम कह रहे हो। हमने रागादिक जीव का प्रयोजनभूत कार्य ये नहीं कहा, रागादिक चारित्र गुण का प्रयोजनभूत कार्य ये नहीं कहा। आप गलती नहीं समझो, गलती मत समझो। जीव का प्रयोजनभूत कार्य राग नहीं है और चारित्र गुण का प्रयोजनभूत कार्य राग नहीं है। राग द्वेष है, क्रोध है, मान माया लोभ, ये कोई जीव का प्रयोजनभूत कार्य नहीं है और चारित्र गुण का भी प्रयोजनभूत कार्य नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि राग अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। क्या कह रहा, समझ में आया कुछ? राग अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है, जैसे जहर अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। नहीं करता? जहर अपना प्रयोजनभूत काम नहीं करता,
करता है ना। तो जहर अपना प्रयोजनभूत काम करता है, तो बुरा है कि अच्छा है? बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है। यदि जहर का प्रयोजनभूत कार्य नहीं करे तो हम रोटी खाने की बजाय जहर खाने लगे तो अब मालूम पड़ गया तो अच्छा है ना कि जहर है। नहीं है? चना का लोट और गेहूं का लोट और दोनों एक जैसे ही हो जाएं तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन चने का लोट का प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है और बेसन गेहूं का लोट गेहूं का ही प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है। तो अब हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? और नहीं तो मार्केट में क्या होगा कि एक 10 रुपए किलो का है और एक समझ लो 15-16 रुपए किलो का है। तो 16 रुपए किलो का लोट तो कोई खरीदेगा ही नहीं, फिर तो 10 रुपए किलो का खरीद लो, उसी में से बेसन बनाओ, उसी में से आटा की रोटी बनाओ। आखिर एक प्रयोजनभूत काम हो रहा है ना। अब समझो, अब मैं आंसर घटाता हूं। राग का प्रयोजनभूत कार्य दुख है, कर रहे हैं। देखो आज तक रुका है कभी? जहां जहां राग है ત્યાં ત્યાં दुख है, जहां जहां राग है ત્યાં ત્યાં दुख है। बता दो कहां नहीं हो रहा? राग अपना प्रयोजनभूत कार्य कहां नहीं कर रहा है? पकड़ में आए पॉइंट? राग अपना प्रयोजनभूत कार्य अर्थात दुख देने का कार्य करता है। तुम्हें दुखी होना हो तो राग में रहो। अब लेकिन तुम तो ये कहते हो पंडित जी हमें व्यापार धंधा का बहुत राग है और बहुत सुखी हूं, हमें तो स्त्री पुत्रादि का बहुत राग है और हम तो बहुत सुखी हैं। क्या कह रहे हो? राग प्रयोजनभूत काम करता है भाई साहब, होश में रहना। नहीं ऐसा नहीं। एक आदमी बोला मैं तो बहुत दुखी हूं, अब तो सुखी होना चाहता हूं। हैं? अच्छा तो कैसे? कि जी नहीं लगता, मन नहीं लगता, अब कोई नहीं लगता। एक काम करो, कहीं से जहर लाओ ताकि सुखी हो जाऊं। तो जहर खाने से सुखी हो जाएगा? ऐसे राग आग दहे सदा। वो भिखारी को नींद क्यों उड़ गई थी? राग से उड़ी थी ना, राग से। और रामचंद्र जी 6 महीने परेशान क्यों हुए थे? वो काय से? अच्छा नहीं, अब आप में से एक आध जन हाथ खड़ा करना कि हम राग से सुखी हैं। तो राग प्रयोजनभूत काम कर रहा है ना। राग का प्रयोजनभूत काम बंध, राग का प्रयोजनभूत काम दुख, राग का प्रयोजनभूत काम संसार में रखना ना। यदि मान के चलो, अब उल्टा करो इसे। पंडित जी यदि राग अपना प्रयोजनभूत काम नहीं करे और अप्रयोजनभूत करने लगे तो? नहीं, कर नहीं लगे, मानो कि राग अपना अप्रयोजनभूत काम करने लगे, राग बंध रूप नहीं रहे, राग दुख रूप नहीं रहे। सोच, अब उल्टा करो ना, उल्टा। राग दुख रूप ना हो, राग बंध रूप नहीं हो, तो फिर क्या होगा? सुनो, फिर पूरा जैन शासन झूठा हो जाएगा। फिर हम संबंध निद्रा की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? फिर राग छोड़ने की के बीतरागी होने की जरूरत क्यों पड़ेगी? और फिर मुनि दीक्षा लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी? और फिर मोक्ष में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब बात झूठी हो जाएगी, फिर तो यही मोक्ष। लेकिन आज तक किसी एकाध को मोक्ष हो गया क्या? नहीं हो गया हो तो फिर अपन उसके पास चलें कि हमें भगवान महावीर स्वामी का धर्म नहीं चाहिए, हमें तो आपका चाहिए। ये अच्छा है, राग करो और मोक्ष हो, राग करो और मोक्ष हो। आज तक तो कोई राग करके सुखी हुआ नहीं। ये राग का प्रयोजनभूत कार्य दुख देना है। अब तुम्हें दुखी होना हो तो राग करो। अभी गलत फहमी निकाल लेना, ये मिथ्यात्व निकाल लेना कि राग हो रहा है तो हम सुखी हैं, राग से सुखी हैं, राग से सुखी हैं। बराबर देखा जाए तो अब राग से ही तो दुखी हो। मुझे डॉक्टर बनना है, अब दिन रात टेंशन में है लड़का। अरे देखो, तुम पढ़ाई करो, जो बन जाओ तो ठीक है। क्यों? पढ़ के क्या करना है? डॉक्टर बन के क्या करना है? रोटी तो कमानी है ना। तो बनिया इतना भाग तो लाता है कि रोटी कमा लेगा। बनिया इतना भाग लेकर आया है कि रोटी उसे मिलेगी, लेकिन अपन ने पहले ही दिमाग में लगा लिया एक राग राग। और मान के चलो 25 साल खराब होने के बावजूद डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। क्या करें क्या करें क्या करें? कछु मत करो, क्या करो। एक छोटा एग्जाम्पल दिया। आप लोग भी इसीलिए तो परेशान हो। 1 लाख से 10 लाख करना है, 10 लाख से 1 करोड़ करना है। एक आधा आदमी बता ना, हाथ खड़ा करना, कोई भाई हो कि बहन हो, हाथ खड़े करना, हम सुखी हैं। एक भी बहन जिसको रसोई बनाने की पूरी कला आती हो, सुखी हो, तो हाथ खड़ा करना चाहिए। पंडित जी बस वो और सीखना है, वो और सीखना है, वो मिठाई और वो के चक्कर में 2 बजे वो टेलीविजन पे बैठे रहे, देखा तो नहीं मिठाई आ गई तो
नहीं नया आइटम आ गया तो अरे रोटी पेट में डाल के पेट भरना है, रोटी खाने के लिए नहीं आए हैं। गुरुदेव श्री ने क्या बोला था, आप अब रोटियों माटे न थी, आत्मा के लिए मैंने दीक्षा ली है। देखो आगे इसी में से बैराग आया कि नहीं आया, इसी में से बैराग, बस गुण में से बैराग है। लेकिन हम तो पता नहीं, जान बूझ कर अंध भरे हैं, आंखन बांधी पाटी। समझ आगे ये जान बूझ कर अंध भये हैं, आंखन बांधी पाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी, अरे जिया। भैया एक काम करो, आज तुम सोच के आना, कल सुबह मेरे को बता देना कि इस समय तक वर्ल्ड में कौन व्यक्ति संपत्ति से, राजा राज्य करने से, डॉक्टर बनने से, मिनिस्टर बनने से, कमिश्नर बनने से, शानदार गृहिणी बनने से कोई सुखी हुआ हो तो एक आध का हवाला लाना मेरे पास। मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूं, कॉमर्स का। सो मैंने उज्जैन की सभा में एक बात कही कि हम कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, 1 मिनट में करोड़ों रुपए कमाने की कला हम जानते हैं। मैं जानता हूं कि करोड़ों रुपए कैसे बनाए जाते हैं। मैंने बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, शेयर मार्केट पढ़ा है, सब पढ़ा। मैं जानता हूं कैसे लाखों करोड़ों कमाए जाती हैं। ये बात मैंने एग्जाम्पल में कहा, एक चर्चा आई ना कोई प्रसंग में, ऐसे कह दी तो एक लड़का बाद में आ गया कि साहब मैं बेरोजगार हूं। यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो वो कला मुझे बता दो, लाख रुपए और करोड़ रुपए कैसे कमाए जाते हैं, वो मैं सीख लूं। मैं बता दूंगा, मैं सच झूठ नहीं कहता, मैं बता दूंगा। लेकिन पहले इस बात की गारंटी दो कि तुम सुखी हो जाओगे क्या करोड़ रुपए से। इस बात की गारंटी दो तो मैं अभी कला सिखाता हूं, आप में से भी किसी को सिखा दूंगा, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, सिखा दूंगा, सच्ची बात कहता हूं। लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है, ऐसा नहीं हो जिसे तुम सुख का साधन मानते हो और मैं तुम्हें करोड़ रुपए की कला सिखा दूं और तुम्हें आत्मघात करना पड़े, तुम्हें मरना पड़े, तुम्हें सड़ के जीना पड़े, तुम्हारी रात की नींद चली जाए। मालूम है आज तक एक भी भिखारी में मुकदमा नहीं चला पार्ट संपत्ति के बंटवारे के लिए। नहीं चला वर्ल्ड में। लेकिन जहां संपत्ति हो गई, मौलवी में घड़ी वाला है ना, मौलवी घड़ी वाला हो, बिल्कुल किसान था, किसान, और वो घड़ी बनाते बनाते इतना पैसा हो गया कि दोनों सगे भाई खरबोपति होने के बावजूद एक दूसरे के प्राण के दुश्मन। मुकदमा चल रहा है, बंटवारा हो गया, फिर भी चैन नहीं है। करोड़ों मिले तो चैन नहीं, और जब हल चलाते थे तो दोनों प्रेम से रहते थे। गरीबों में पति पत्नी के तलाक नहीं हो रहे हैं, गरीबों में। लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, ये जो भौतिकवाद की चकाचौंध है ना, यहां तलाकों का ठिकाना नहीं है। और सनत जयसूर्या ने कैसे बड़े प्रेम से शादी करी थी, राष्ट्रपति को भी बुलाया था उसने शादी में, और दूसरे दिन मालूम पड़ा तलाक। मैंने कहा मैं तुम्हें पैसा कमाने की कला सिखा सकता हूं, इसमें कुछ भी बड़ी चीज नहीं, कुछ भी। मैं आपको ईमान जिनवाणी गादी झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने ऐसा नहीं सोचना कि कोई मैं आपको ऐसे ही झूठ बोल रहा हूं। गादी पे हाथ रख के कहता हूं कमाना बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपना जीवन ऐसा नहीं हो कि हमने 25 साल डॉक्टर बनने में लगाए, इंजीनियर बनने में लगाए, किसी करोड़पति बनने में लगाए, और आखिरी में चैन की चैन नहीं मिली और बेचैन होकर तड़प तड़प के मर गए। उस गुरुदेव श्री की भाषा में कहो तो ढोर थसे। नहीं, गुरुदेव श्री किसी और को ढोर थसे तो बाद में कहते थे, पहले तो अपने ही भाई के लिए, कुंवर जी भाई, अरे रे कभी तुम धर्म नहीं करो, कभी तुम थानक में जाओ नहीं, कभी गुरुओं की भैया सेवा करो नहीं।
गुरु भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। रातड़िया श्रावक आ गया, रातड़िया श्रावक। रातड़िया समझते हो? दिन भर तो फुर्सत नहीं थी तो श्रावक थानक में आया नहीं। जब शाम को 8-10 बजे सब पूरा अकाउंट वगैरह कर लिया, 7-8 बजे, और फिर आ गए, महाराज महाराज तमें तो रातड़िया श्रावक छो। रातड़िया माने रात में ही फुर्सत मिलती है। मेरा मतलब समझ में आया? कहने का मतलब क्या है? अरे भाई, अपना जीवन ऐसे कुर्बान करने लायक नहीं है। एक सुनाई देता हूं, एक डॉक्टर ने 25-30 साल मेहनत करी, 25-30 साल, फिर प्रैक्टिस कर करके 35 साल की उम्र में जाकर के वो एक कंप्लीट डॉक्टर हुआ। 35 वर्ष उसने इतनी मेहनत की, ध्यान से सुनना, और एक व्यक्ति अंगूठा छाप, गरीब गांव का रहने वाला, उसने 25 साल कोई पढ़ाई नहीं करी, 35 साल कोई पढ़ाई नहीं की। वो आया, डॉक्टर साहब मेरी आंख, अच्छा ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने उसको 5,000 रुपए लेकर ऑपरेशन कर दिया, वो ठीक होकर घर चला गया। सुनना है कुछ सुनना है? तुम्हारे 35 साल की मेहनत इसलिए नहीं थी कि तुमने मेहनत की है, इस किसान की आंख ठीक होनी थी, उसकी व्यवस्था में 35 साल पहले से व्यवस्था तुम बन रहे थे, तुम व्यवस्था बन रहे थे, तुम अपने लिए नहीं कर रहे थे, अपने लिए नहीं। इस किसान की, इस गरीब की आंख ठीक होने का, पुण्य का उदय 35 वर्ष पहले से तुम्हें लगे, रात दिन कितनी मेहनत, और उसने 5,000 रुपए में तुम्हारी 35 साल की मेहनत खरीद ली। कौन भाग्यशाली है? डॉक्टर की वो 5,000 में जो आंख का इलाज करके चलता हुआ ना। आए समझ में आया कुछ? नहीं। मुझे 10 पैसे की सुई खरीदनी है, 10 पैसे की, तो मेरे पुण्य के उदय से तुम कलकत्ता दौड़ते हो, जर्मनी दौड़ते हो, घंटों की यात्रा करते हो, होटलों में खाते हो, पाप करते हो, कहां से कहां भाग दौड़ करते हो, और तब तुम मेरे लिए, मैं तो आता हूं, सेठ जी सुई देना, सेठ जी ने सुई दे दी, हम लेके चलते बने। हम 1 मिनट के अंदर हमें सुई उपलब्ध होनी चाहिए, हमारा पुण्य का उदय। हमें कंगा उपलब्ध होना चाहिए 2 मिनट के अंदर, ये हमारे महापुण्य का उदय। और तुम मेरे पुण्य के उदय के इतने जोरदार व्यवस्थापक हो कि 15 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे रेलगाड़ी में धक्के खाते हो, रिजर्वेशन की लाइन में धक्के खाते हो, फिर इनकम टैक्स का छापा पड़े तो हाय हाय हाय। दिन में चैन नहीं, रात में चैन नहीं, खाने में चैन नहीं, पीने में चैन नहीं, मंदिर नहीं, धर्म नहीं। क्या करोड़ रुपया तुम्हारा? करोड़पति कभी गर्म रोटी नहीं खावे घर में, टिफिन आवे, टिफिन दोनों टाइम, एक टाइम ठंडा ठंडा, वो भी मैदे की रोटी है न, कभी चैन से घर में बैठ पावे न, खा पावे न, कुछ भागता फिर दस भाग घोड़ा भाग, भाग घोड़ा भाग, भाग भाग, भाग। नहीं, अच्छा गलत कहता हूं तो बोलना जरा। आप धर्म गया, कर्म गए, क्रिया गए, आचरण गया, रत्नत्रय को ठोकर मार दी, केवल ज्ञान को ठोकर मार दी। मैं तो बिल्कुल साफ, बहुत खुले दिल से कह रहा हूं, अपनी जिंदगी इसके लिए नहीं मिली है, ये मेरे लिए मिला है, मैं इसके लिए नहीं मिला हूं। क्या फर्क है? ये मेरे लिए मिली, मैं इसके लिए नहीं मिला हूं। मेरा आत्म कल्याण इसके लिए कुर्बान नहीं होगा, इसकी कुर्बानी मेरे लिए हो तो हो जाए। हैं? बहुत शांति सोचना, एक एक गुण में कितना मर्म है। देख लेना, समझना, शांति से विचार करना। अभी नहीं समझ में आ रही होगी, घर पे आराम से समझना। लाखों रुपए कमाना तो पुण्य का उदय है, लेकिन चैन का पाना ये पुरुषार्थ की चीज है। चैन पुरुषार्थ से मिलता है, चैन समझदारी से मिलता है, सुख ये पुरुषार्थ और समझदारी की चीज है। करोड़ रुपए कमा लिए, करोड़ रुपए, अब मुकदमेबाजी में उलझ रहे हैं, नई प्रॉपर्टी, फिर नंबर 2 के कागज उस बैंक में रखो, उधर छिपाओ, उधर नंबर 2 का करो, उधर करो, इसको नहीं मालूम पड़ जाए, और कहीं नौकर कंप्लेंट नहीं कर देवे, कहीं मुनीम जी कंप्लेंट नहीं कर देवे, तो मुनीम जी को खुश रखो, नौकर को खुश रखो। और इनकम टैक्स ऑफिस में गए तो ए भैया हमारी फाइल, वो 2-5 हजार रुपए महीने का क्लर्क, और तुम करोड़पति सेठ जी, अरे ये हमारा काम करवा देना, ये तुम्हारी गैरत झुक गई, तुम्हारा प्रभु तो झुक गया,
सुख तो एक भी नहीं मिला ना, खाने का सुख नहीं, पीने का सुख नहीं, पत्नी बच्चों का सुख कुछ भी नहीं। हम माली दौड़ दौड़ दौड़, रेल रेल, दिन रात रेल रेल। जी बता रहे थे रोज 4-5 आदमी तो मिनिमम एवरेज रेल के नीचे, लोकल ट्रेन के नीचे आ ही जाते हैं, और 10-25 रोज के रोज एक्सीडेंट में सड़क पर हो जाते होंगे। जीवन की सार्थकता क्या है? सोच लेना जरा शांति से। श्रीमद जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, मालूम है, यदि की आजीविका हो गई हो, पर्याप्त खाने के लिए हो गया हो, तो आज का दिवस आजीविका में खर्च नहीं करना। ऐसी भाव है उसका। अपना आजीविका में समय नहीं देना। क्यों? क्योंकि हम आजीविका करने के लिए नहीं हुए हैं, आत्मा का जीवन जीने के लिए हुए हैं। समझ आया? अब नैतिकता अपने आप आ गई बस। अब इतनी बात समझ में आए तो नैतिकता आ जाएगी, और नहीं तो ये लगेगा नंबर 2 करो, 2 के 4 करो, 4 के 8 करो, और मिलावट करो, बेईमानी करो, और सब चलता है, सब चलता है। सब नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। पुण्य का उदय हो तब तक तुम हर्षद मेहता बने रहो, पुण्य का उदय हो तब तक लालू प्रसाद यादव बने रहो, नरसिम्हा राव बने रहो, सुखराम बने रहो। सुखराम सुना है? तुम्हारे जमाने की बात ही नहीं, 10 साल पुरानी होगी तो 5-5, 4-4 साल पुरानी। सुखराम, लेकिन उनके बच्चे भी नफरत करते हैं, क्योंकि उनका बच्चा आज स्कूल में नहीं जा सकता। ए तेरे दादा चोर, तेरे दादा चोर, तेरे दादा चोर, तेरा पप्पा चोर, तेरा पप्पा चोर। सीधे मुंह बात नहीं करते बच्चे। क्यों? पिताजी तुम्हारी वजह से आज सड़क पर खेलना मुश्किल हो गया, मुझे स्कूल जाना मुश्किल हो गया मेरे लिए। जो देखो तो सब चिढ़ाते हैं कि तेरा बाप चोर है, नंबर 2 करता है, विदेश में ऐसा करता है, हजारों लाखों करोड़ खा गया है। समाचार पत्रों में जब कार्टून छपते हैं, क्या मिला? जब तक पुण्य का उदय हो तब तक आप जो चाहे करो, लेकिन पाप का उदय आए बिना रहता नहीं है। इसलिए अच्छी तरह से समझ लेना। ये काय का अर्थ चला, कोई बताएगा? खेलना नहीं बेटा, खेलने में अनर्दन का पाप लगता है। एक बात, खेलने में पेन हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा, एक असाधना दोष है नहीं, असाधना दोष, 84 असाधना दोष, ये नहीं करना। इसके 2 नुकसान है। एक नुकसान तो हम समझ में ही आ गया कि असाधना में ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। हमें लग रहा है हम समझ रहे हैं, हमें लग रहा है हम सुन रहे हैं, लेकिन ऐसी समझ और सुनने से सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, क्यों? ज्ञान का अनादर हो गया ना उस समय। अभी सरल दृष्टांत है बच्चा रसगुल्ला खाते खाते बीच बीच में खेलता जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा? क्या कहोगे आप? वैसे तो ऐसा करते ही नहीं होंगे, तो रसगुल्ला हाथ में हो तो फिर क्या खेलते हैं? ये थोड़ा पेन खोल लिया, फिर पेन की वो निकाल ली, फिर वो खेलते ही नहीं है ना, करते हैं। ये जिनवाणी बेटा है, तुमको नहीं कहते हैं, सबको कह दिया। मैं सबको कह देता हूं, बुरा नहीं मानना बेटा है। क्या करे, तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। कौन बतावे बस। चलो, कोई क्या कह रहे थे? काय बात की चर्चा चली इतनी देर? नहीं, हमारा पॉइंट बोलो, पॉइंट वस्तु का तो चला पॉइंट कि राग अपना प्रयोजनभूत कार्य दुख देने का करता है। तुमने डॉक्टरी के राग में, करोड़पतित्व के राग में, मिठाई बनाने के राग में एक भी जीव सुखी नहीं हुआ। मैं करोड़ रुपए कमाना सिखा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें मालूम है इसका फल दुख है, इसलिए मैं तुम्हें कला नहीं सिखाऊंगा, सिखाऊंगा नहीं। हां, तुम यदि गारंटी दे दो तो ना सिखाऊं तो मेरा नाम बदल देना, मैं आजीवन के लिए मौन ले लूंगा। क्या कह रहे हैं हसमुख भाई? हाँ, पक्की बात है, नहीं सिखा पावे तो बहुत सरल है, उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन हमें मालूम है वो दुख रूप है। तुम पहले सुख सिद्ध कर दो कि इतने लोगों में से कोई सुखी हुआ हो। बिल क्लिंटन है ना, बिल क्लिंटन, वो तो सुखी है। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, जब इंडिया आया था तो 6 महीने पहले से उसकी वो आई थी सीक्रेट, पूरी जांच पड़ताल, बुकिंग, इतनी बड़ी पूरी होटल बुक हुई थी उसके लिए, और कितनी फैसिलिटी, करोड़ों अरबों खरबों रुपया उस पर खर्च, कितना सुखी। अभी नहीं समझ में आया सुना? जब वो राजस्थान गए ना, राजस्थान, तो बच्चों की तरह ललचा रहा था कि मैं ऊंट की सवारी कर लूं, ऊंट की सवारी कर लूं, मुझे ऊंट पे बैठ जाने दो, मेरे को भी देखने तो कैसा लगता है ऊंट पर बैठने में। लेकिन उसके जो साथ में बॉडीगार्ड आए थे और जो हमारे कमिश्नर ऑफिसर आए थे, वे तो मजे से बैठे, और इनको मना कर दिया कि नहीं बैठ नहीं पाया, हाथी की सवारी नहीं कर पाया, बैठ नहीं पाया। क्यों? कि नहीं साहब, हम तुम्हें कुछ हो गया, हमें कुछ हो गया तो कोई बात नहीं,
तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे तो भारत के, जयपुर के, राजस्थान के जजरा से बच्चे बैठते हैं उस पे, जजरा से बच्चे 5-5, 6-6 साल के बच्चे बैठते हैं उसमें, काय पे, ऊंट पे, और वो ललचाता ही रह गया। यही सुख है। उसकी पत्नी उससे लड़ती है कि तुम जब देखो जब फोन, जब देखो जब फोन, जब देखो जब कॉन्फ्रेंस, जब देखो जब बातचीत, तुम मेरे से बोलते ही नहीं हो, मुझे देख के मुस्कुराते ही नहीं हो, आते हो तो सो जाते हो। इतनी लड़ती है उसकी मिसेज, परेशान है वो, कहां से तुम राष्ट्रपति हो गए। यही सुख है। ज्ञानी जैल सिंह नाम सुना है? अब तुमने नहीं सुना, ये तो पापा ने सुना होगा तुम्हारे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। अब वो गांव के आदमी, गांव के सीधे साधे आदमी, बिल्कुल सीधे साधे, अब राष्ट्रपति बन गए। चलो अच्छा। बाद में वे सुबह सुबह उठे, उन्होंने कहा इतना बड़ा अशोक गार्डन है, मुगल गार्डन है, चलो अपन घूम आए। सो उठते ही लुंगी लपेटे और चल दिए घूमने। उनकी जो 500 की एसपीजी थी, एसपीजी, उन्होंने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट नोट कराई। कंप्लेंट, हम राष्ट्रपति की शिकायत करते हैं कि ये हमारी आज्ञा लिए बगैर मुगल गार्डन में कैसे गए। सच्ची बात कह रहा हूं आपको, पढ़े होंगे आपने अखबार तो आपको मालूम होंगे पुराने लोगों ने। तो उनके पास कमिश्नर का ऑफिस ऊपर से वो आया कि आप सम्मान क्या महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आपको सूचित किया जाता है कि आप 2-4 दिन पहले बताया करो कि तुम्हें कहां घूमने जाना है 4 दिन बाद। और नहीं तो आप बिल्कुल घूमने मत जाया करो। ऐसा क्यों? समझिए ना, ऐसा क्यों? तुम तो मुंह उठा कहीं चल दिए और कहीं बम पड़ा हो, कुछ हो, कोई गोली मार दे तो तकलीफ तो। अब बोल पुण्य का होता है कि पाप का होता है जी? अपन कितने मजे में, इस सड़क से जाना तो इससे चले जाओ, उससे जाना उससे चले जाओ, इससे जाना इससे चले जाओ, नहीं जाना है बैठ जाओ, नहीं बैठना है चल दो। स्वतंत्र सुखी है कि 500 को एसपीजी वाला सुखी है? यही शंकर दयाल राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शंकर दयाल राष्ट्रपति का नाम ले रहा हूं। इनकी मां, जब इनकी वो शपथ विधि हुई ना, शपथ विधि राष्ट्रपति पद की, तो इनकी मां भोपाल से बेसन के लड्डू बना के ले गई, मगध के लड्डू बेसन के। और राष्ट्रपति को अपने मां के हाथ के लड्डू बड़े पसंद थे। कौन को? नाम क्या था? शंकर दयाल शर्मा। सच्ची घटना सुना रहा हूं। और जैसे ही वो मां पहुंची तो शंकर दयाल जी एकदम कमरे में से उठे, पैर छुए और जल्दी से उनका थैला लेके, मां मेरे लिए क्या लाई हो? बेटा तेरे पर मन पसंद के लड्डू लाए हैं। तो निकाल करके टिफिन हो खोल के वे तो इतने में ही वो एसपीजी की जो उनकी खड़ी थी, उन्होंने रोकी, रुको, सच्ची रुको, ऐसे ऐसे हाथ लगा दिया ऐसे, और पूरा पूरा लड्डू का टिफिन ले लिया, हाथ का लड्डू छीन के उसमें रख के ले लिया वापस, लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए भेज दिया। सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। हे भाई, तुझे लगता है दूर की चकाचौंध, तुम्हें लगता है कि ये बहुत सुख में है, लेकिन सच बात बताएं तो हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। और हम में से भी जितने दुखी हैं वे राग से दुखी हैं। क्योंकि राग अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। अब तो समझ में आ गया? बहुत लंबा लेक्चर हो गया, इतना सोच के ही नहीं आए थे हम तो। राग अपना प्रयोजनभूत कार्य दुख 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 देने का करता ही है। अब कितने एग्जाम्पल हो गए नीचे से ऊपर तक हैं? और ऐसे हजारों दृष्टांत अभी दिमाग में हैं। मैं दे इसलिए नहीं रहा हूं कि अब आप भी मेहनत करना थोड़ा सा। आप अखबार पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, पड़ोसियों के घर में झांक के देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा सब दुखी हैं। संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता है। गुरुदेव श्री अभी होते तो मालूम क्या गाते, याद है? याद है? वे बताते, मैंने भड़ोच में राजा भरत हरि जोयो। याद आ गई ना? है कि हमने भरत हरि का नाटक देखा था। अरे रे मेरी रानी और अश्वपाल, अश्वपाल घोड़सार, जो घोड़ा को पालते हैं ना, साई साल क्या कहते, साई, वो घोड़ा को रखते हैं, संभालते हैं।
उससे उसकी प्रीति हो गई, राजा की पत्नी, और प्रीति उससे हो गई। और जो इन्हें खबर पड़ी तो बैराग आ गया, अरे रे धिक्कार है, ऐसा महल, ऐसे भोग, ऐसा राजा छोड़ के इसकी वासना कहां गई, अरे रे। तो दिख चले गए, जंगल में चले गए। तो वो दृश्य गुरुदेव श्री सुनाते थे। देखा नहीं कुछ सार जगत में, देखा नहीं कुछ सार है। और अपनी पत्नी का नाम क्या था उसका? अच्छी ना है, पिंगला, पिंगला, पिंगला है, रानी पिंगला रानी पिंगला को अस्ब पाल है यार जगत में, देखा नहीं कुछ सार। गुरुदेव ये सुनाते क्यों, हमने वो देखा था ना, अरे रे जगत में किसको क्या कर रहे हैं। थोड़ा कहा, बहुत समझ लेना, अब ज्यादा आगे नहीं चलते इसमें। राज अपना प्रयोजनभूत काम करेगा भाई, तुम भले कितना ही सामान जुटा लो, टीवी, एयर कंडीशन जुटा लो, लेकिन राज तुम्हें दुखी करेगा। सच्ची बात पूछ लो, एक आध भिखारी को हार्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ आज तक? नहीं, सच्ची बता। जो पोर्टर होते हैं, कुली, वो हैंड कार्ड ढकाने वाले पोर्टर, कुली, हाँ, किसी को हुआ एक आध को हार्ट अटैक हुआ, इन्हें ब्लड प्रेशर तक नहीं होता। और हम जो एयर कंडीशन में बैठे हैं और फ्रिज की ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं, लिख लो, फ्रिज की ठंडी ठंडी आइसक्रीम ब्लड प्रेशर देने वाली है आपको। फ्रिज का ठंडा पानी, लिम्का, कोको कोला, ये तुम्हें ये ब्लड प्रेशर देने वाले हैं। लिख लो। एयर कंडीशन में मिलने वाली शीतलता तुम्हें हार्ट अटैक देने वाली है। ये मारुति की घूमने की तुम जो सोचते हो ना, हम पैदल नहीं चलते, घूमते नहीं हैं, मेहनत नहीं करना पड़ती, पंडित जी मशीनें आ गई, अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ता हमें, और कुछ नहीं करना, ये तुम्हें हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के कारण बन रहे हैं। राग दुख का कारण है, राग प्रयोजनभूत कार्य करेगा। तुम चाहे जितनी सामग्री जोड़ लो, राग कर लो, तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा। अभी तो लंबी लंबी लिस्ट है जो मैं शॉर्ट में कह रहा हूं, लंबी लिस्ट है? पंडित जी आजकल का जमाना तो मॉडर्निटी का है, चाय जहां चाय पी लो, चाय जहां खाओ पियो। बात तो सच्ची है तुम्हारी, लेकिन मौत भी तो मॉडर्न हो गई नहीं? क्यों ऐसी मॉडर्निटी की मौत, मृत्यु, डेथ पहले मिलती थी, अब बड़े प्रेम से मिल रही है। एक एड्स वाला चाय पी गया, थोड़ी देर बाद आप आ गए, और धुलते कितने बढ़िया देखे नहीं? धुलते हैं ना, देखने जरा, कहां फुर्सत है, पानी ऐसे डाला, कहां फुर्सत है। और जजरा से बच्चे कहां तक पानी भरे हैं होटल में, जजरा से बच्चे उंगलियां गल जाती हैं, उंगलियां पानी में दिन भर 12-12, 15-15 घंटे में उंगलियां गल जाती हैं, बच्चा कहां तक करे। मैं सबको कहता हूं, सबको, बाजार का खाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ रहा है और पड़ेगा। आप लोगों को पता नहीं अखबार क्यों नहीं पढ़ते हो? इंडिया टुडे पढ़ो, इंडिया टुडे, उसमें आया था मार्केट में जो रेडीमेड आटा आ रहा है, आटा उसमें चर्बी मिलाई जा रही है, उसमें प्रोटीन, विटामिन और बैलेंस्ड डाइट के नाम पर, संतुलित आहार के नाम पर, उनमें अंडे का सत और जाने क्या क्या उसमें मिला रहे हैं, ताकि आपको संतुलित पोषक आहार मिले। ये विज्ञान ने इतना धोखा दिया है, ये डॉक्टरों ने इतना धोखा दिया है, और सरकार ने इतना धोखा दिया है कि इनसे बड़े कोई धोखेबाज नहीं होंगे। आप समझ लो अच्छी तरह से, गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन धोखा मिल रहा है तुमको। तुम रेडीमेड के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारी बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। सही कह रहा हूं मैं आपको, कोई द्वेष नहीं है मेरे को, आप तो जो करना वो करना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं। ये बात, पूरे जीवन में 3 ग्राम आयोडीन बहुत है बॉडी के लिए, 3 ग्राम आयोडीन। 1 रुपए का 5 किलो नमक था, अब 5 रुपए और 7 रुपए किलो मिल रहा है आपको, सिवाय लूटने का क्या है। इतने वर्षों से नमक खा रहे थे, कितने दिनों से, तब कुछ नहीं हुआ, और अब भी अभी रिपोर्ट आ गई 2-5 साल में, 6 साल में, 8 साल में
कि बीमारी हो जाती है। इसलिए आयोडाइज्ड नमक, सरकार को चंदा मिल गया चूना करोड़ों रुपए का, इलेक्शन जीतने के लिए बिल पास हो गया। थोड़ा नहीं कह रहा हूं मैं आपको, एक एक बात में बताना, एक एक बात में। पैसा कमाने वाला तेल कैसा वापरेगा? जहां 5,000 क्विंटल 5,000 बैग पर डे मैदा बनती होगी, गेहूं कौन बीनता होगा? वो मिट्टी पत्थर कंकर का क्या होता होगा? फिर वो कीड़े मकोड़ों का क्या होता होगा? अब तुम्हें पथरी की बीमारी नहीं हो तो क्यों नहीं हो, एसिडिटी क्यों नहीं हो? घरों में बहनों को पूछो, धना देखना, जीरा देखना, राई देखना, अजवाइन देखना, अजवाइन, सौंफ देखना। इनमें जो अभी मार्केट में रेडीमेड मसाले आ रहे हैं उसमें पत्थर कंकर बजरी मिट्टी कीड़े, उन्हें कौन पीनता होगा होटलों में और जगह जगह? अब वो सारा पत्थर कंकर बजरी मिट्टी तुम्हारे पेट में जाए तो बीमारी नहीं होगी ना? नहीं होगी ना विवेक? नहीं होगी ना? लेकिन बहनों को भी आलस, जबकि अब तो मैं कह रहा हूं क्या कहें, चौथे काल में भी इतनी सुविधा नहीं थी जितनी पंचम काल में है। चौथे काल में भी आटा पीसना पड़ता था, मार्केट में नहीं पीसता था। पंचम काल में कितनी बढ़िया सुविधा है, घर घंटी, वो भी ऐसी कि आपको बंद करने का भी विकल्प नहीं, आप तो चालू भर कर दो बस, गेहूं डाल के चालू, बस स्विच ऑन कर दो, बस पिसता रहेगा, पिस के अपने आप ऑफ। अब कौन बटन पे हाथ कौन लगा दे? एक काम करो, रिमोट वाली ले लो मिक्सी आ गई है, कितने आइटम आज आ गए हैं। आज आप चाहो तो शुद्ध खाओ, अच्छा खाओ, सोच के खाओ, देख के खाओ। क्यों रेडीमेड खाते हो? रेडीमेड सड़े सड़ाए अचार क्यों खाते हो, जिसमें लाखों इल्लियां पड़ रही हैं? वहीं वो लेटरिन करती हैं, वहीं वो बाथरूम करती हैं, वहीं वो अंडे देती हैं, और फिर मजा आ गया ये राग दुख देगा भाई, राग दुख देगा। बताना ये है, राग दुख देगा। तुम चक्कर में मत रहो कि हम बहुत करोड़ों कमा के सुखी हुए, सुखी नहीं हो रहे हो, तुम निरंतर दुख की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी लाइफ अनसर्टेन है, अनसर्टेन। तुम्हारा एंड तुम्हें भी नहीं मालूम कि क्या है। बोला थोड़ी मेहनत करो, बना के खाओ, क्या दिक्कत है? नहीं बनाने की ताकत हो तो पैसे वाले हो, 5,000 रुपया पर मंथ दो। कोई साधर्मी गरीब हो, जैन समाज की हो, अन्य समाज की भी हो, गरीब हो, अच्छे घराने की हो, गरीब हो, 5,000 रुपये महीना दो। भैया आज हमको इडली डोसा खाना है, बिल्कुल शुद्ध बना, इडली डोसा बनाओ, जो भी तुम्हें क्या क्या खाना, जो भी नाम तो क्या बोले आप, क्या तो क्या क्या बनता है वो, मैसूर पाक बनाओ, बनाए ना उसे, तुम भी खाओ हम भी खाएं। नहीं खा सकते क्यों? शुद्ध मसाले पीसने हैं हमारे, बहन शुद्ध मसाले पीसो, 5,000 पर मंथ दो, ऐसे मिलेंगे उस। सुनो 12 पंजे 60,000 साल का। तुम्हारे जो लाखों रुपए बीमारी में लग रहे थे वे बचेंगे। बीमारी के बावजूद भी खाने पीने पाचन की क्षमता तो चली गई। डॉक्टर ने कह दिया 35-40 साल उम्र के बाद शक्कर नहीं लेना, घी नहीं लेना, तेल नहीं लेना, तो बचे कि नहीं बचे? नहीं। अकल रखो, थोड़ी सी अकल। पैसा तो कमा लिया है, अकल और थोड़ी खर्च करने की। और ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा बता दूं? क्या फर्क पड़ेगा मरते समय? क्या फर्क पड़ेगा कि हम 1 करोड़ छोड़कर मर रहे होंगे तो 1.25 करोड़ छोड़ के मरेंगे। नहीं आई समझ? सच्ची बात कह रहा हूं, 1 करोड़ छोड़ के मरते होगे तो पक्की बात है। आप मेरा देखो, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं, प्रोफेसर भी रहा हूं, और मैंने इन सब का कैलकुलेशन किया हुआ है। आप बिल्कुल घाटे में नहीं रहेंगे, आप फायदे में रहने वाले हैं। बिल्कुल सड़ियल नमक मत खाओ, ये सड़ियल अचार मत खाओ, ये घटिया चीजें बिल्कुल मत खाओ। मुझे तो सही में कभी कभी ये मॉडर्न लड़कों में बहुत तरस आता है, ये मॉडर्न बहुओं पर तरस आता है। हम कहते कपड़ा ले आओ मोटा पानी छानने का, वो तो आउट ऑफ डेटेड पुरानी चीज है, रूढ़ी बात है। और 5,000 की मशीन लाएंगे वो, और 30 रुपए का बढ़िया पानी का मोटा छन्ना नहीं लाएंगे। लेकिन यही लड़के 15 रुपए और 12 रुपए और 10 रुपए की बिस्लेरी की बोतल कंजूसी से पीवे 2-2 घूंट।
2-2 फुट। पानी तक नहीं पी सके, रेल में बैठा बैठा 2 फुट। वाह रे वाह। अरे पैसा कमाया, जी भर के खाओ, जी भर के, ये नहीं कहता हूं, लेकिन तरीके से शुद्ध खाओ, शुद्ध पियो, कौन इनकार है। गैस पे पानी बॉईल करो, कौन ने मना किया? 24 घंटे का बॉईल कर लो। पंडित जी गैस कितनी चलेगी? अरे जल जाने दो ना। मैं फिर भी कहता हूं, आप 1 करोड़ की बजाय 1.25 करोड़ छोड़ के मरोगे, मेरी गारंटी है इस बात की। 1 लाख छोड़ के मरते होगे तो 1.25 लाख छोड़ के मरोगे, मेरी पक्की गारंटी है। मैंने 10-12 रुपए की बोतल भी लावे, पी नहीं पावे, लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड लगता है। 1 बैग इधर लग डाल लिया, 1 सामान इधर रख लिया, 1 सूटकेस और हाथ में 1 बोतल पानी की। अब ठीक है। समझ गए? आपको भाई साहब जैन संस्कृति की शरण में आना ही पड़ेगा। नहीं आओ मत आओ। 5 साल बाद, अभी रुक जाओ, तरीके से कहता हूं, तरीके से। बहुत शर्म की बात है, बहुत धिक्कार की बात है कि अब लेटरिन के हाथ धोना भी तुम्हें टीवी सिखा रहा है। पानी की गिलास पकड़ने का तरीका कि उंगलियां डालकर मत उठाओ, कि भारतीय संस्कृति तुम्हें अब टेलीविजन वाले सिखा रहे हैं और अब तुम्हें अच्छा लगता है। वो मम्मी वो देखा तुमने, लेटरिन के हाथ ऐसे धोना देखा? अभी 2-5 साल बाद ये सूचना आने वाली है टेलीविजन पर कि यदि आप सड़क पर से निकलते हैं तो वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वायरस 2000 पर ईयर नए वातावरण में पैदा हो रहे हैं, एड्स की बीमारी फैल रही है, छुआछूत की बीमारियां फैल रही हैं, लोग शमशान से आए हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, उनके कपड़ों में जर्म से हैं, शमशान के और हॉस्पिटल के। इसलिए आप अपने घर में स्नान कीजिए, कपड़े बदलिए, फिर भोजन करिए। अब ये बात टेलीविजन वाले जब लॉजिक के साथ बताते हैं तो आपको समझ में आ जाती है। और जब जैन दर्शन कहता है कि आप जरा हॉस्पिटल के कपड़े बदला करो और लेटरिन के कपड़े बदला करो, लेटरिन के। अरे पंडित जी कहां आप पुराने जमाने में चले जाते हो? आपको धर्म की बातें बुरी लगती हैं, चरणानियों की बातें बुरी लगती हैं। और ये क्या हुआ? क्या हुआ? बोला जर्मनी में एक नगर है, जर्मनी में एक नगर पूरा का पूरा मेडिकल साइंस का, पूरा मेडिकल साइंस डेवलप होता पूरा। माने उस नगर की एक विशेषता है कि पूरे डॉक्टर ही डॉक्टर खास वहां हैं। अपने जो भोपाल में वो देवलाली में हेमचंद जी है ना, हेमचंद जी, ब्रह्मचारी हेमचंद जी, वो BHEL में काम करते थे, तो उनका जर्मनी जाना पड़ता है उनको। तो उनका मैनेजर, एक वे तो नहीं गए, उनका एक मैनेजर गया जर्मनी। तो वो रात को 7-8 बजे भोजन करने के लिए होटल में गया, उस नगर में होटल में भोजन करने के लिए। तो 7 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद पूरे होटल बंद, होटल बंद। बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब होटल में भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? बोले साहब यहाँ डॉक्टर हैं सारे, और सब ये जानते हैं कि सोने से कम 4 से 5 घंटा पहले भोजन कर लेना चाहिए। यदि भोजन करके सो गए तो नियम से बीमारियां होंगी, नियम से गैसेस ट्रेवल होगी, नियम से अपच होगा, नियम से दुर्गंध आएगी श्वास में, सड़ेगा भोजन पेट में रखा तकलीफ होगी। ये सब डॉक्टर होने की वजह से जानते हैं। इसलिए कोई भी इस नगर में रात को भोजन करने आता ही नहीं है। सब 5, 5:30, 6 बजे तक खा लेते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं। उसने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। मैं एक तपेली में आप दाल, रोटी, सब्जी जो भी बढ़िया बना हो घर में, घी तेल का बढ़िया, वो रखो और ढक करके उसे बंद करके रख दो, और सुबह उठ करके देखो उसे क्या होगा। वो स्वादिष्ट भोजन का क्या होगा? सुबह सुबह क्या होगा? अब उसको बास आएगी, दुर्गंध आएगी, खाते नहीं बनेगा वो आपसे। खा के देखना एक बार, अब नहीं खाएगा। माइक्रोस्कोप से देखो, लाखों वायरस, चेकअप कर लेना आप। ये तपेली में रखा हुआ भोजन और ये आंतों में, आमाशय में पड़ा हुआ भोजन खा के आप सो गए, फर्क क्या पड़ा? बीमारी नहीं होगी ना। हम कहते हैं रात्रि भोजन मत करो, तो तुम्हें लगता है क्या पुराने जमाने की बातें कर रहे पंडित जी।
डॉक्टर सिखाएंगे, मैं नहीं सिखाऊंगा, डॉक्टर सिखाएंगे। इसलिए मैं चरणानियों को बोलता ही नहीं हुआ। चरणानियों को इसलिए नहीं बोलता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा 30-40 साल तक कर लो, इसके बाद डॉक्टर खुद ही बोलेगा भाई साहब बोला। ये फूड पॉइजन की समस्या समझते हो? फूड पॉइजन, होटल में भोजन करने वालों को, वो जयेश है ना, जयेश जिसके हम ठहरे हैं, जिसकी बिल्डिंग है जयेश, वो बोला साहब मैंने एक दिन होटल में भोजन कर लिया, अभी बहुत पानी गिर गया था, बहुत पानी, तो 2 दिन तक वो रास्ते में पड़ा रहा हूं, पानी इतना चढ़ गया 6-6 फुट, तो गाड़ी रुक गई, अब कहां जावे, दूध नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, भूख लग रही, 2 दिन की जम के, तो आते सही होटल में भोजन किया, 4-5 दिन बिस्तर में पड़ा है, फूड पॉइजनिंग हो गई। ये तुम्हारे अमित कुमार जी कहां गए जी, अभी इनको फूड पॉइजनिंग हो गई, तुम्हें भी होगी, चिंता नहीं करो देखो घड़ी तो मर्यादा नहीं है, टाइम हो ही गया है, लेकिन मैं आपको बहुत हृदय से ये बात कहता हूं, आप जगत की चिंता करोगे तो 40 साल बाद सब तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा खाना पीना पाबंदी का हो जाएगा, बंद हो जाएंगी, और आप दवाइयों के बल पे जियोगे। ये मेरी लिखित गारंटी है, आप चाहो तो लिख लो। मैंने अपने कॉलेज में देखा है, 35-40 साल के प्रोफेसर खा पी नहीं पाते भरपेट, डॉक्टर ने मना कर रखा, तेल, घी, शक्कर, फला, ये वो, क्यों, कैसा लगेगा? 50 साल बाद तुम्हारे बच्चे लड्डू खाएंगे दीपावली के दिन, और तुम मूंग की दाल और रोटी बिना घी की, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सब ऐसा करेंगे तुम्हारे पैसे से, और तुम जरा 2 चपाती और मूंग की दाल लाना, दूधी की साग ये अभी हंसी हंसी में कह रहा हूं, लेकिन बात 100% करेक्ट है। मैं आपको क्या कहूं, आप अखबार पढ़ो, इंडिया टुडे पढ़ो, मेडिकल रिपोर्ट ढेरों हैं, मेडिकल रिपोर्ट। मैं तो इन चक्करों में पढ़ता नहीं, मेरा तो मगज दुखने लगता है ये बातें बताने में। वो तो आज इसलिए आ गया कि राग नियम से दुख का कारण है, इसलिए इतनी चर्चा खोल दी अपन ने, हैं? बहनों के लिए भी कहता हूं, बहनों को, नई बहनों के लिए, नई उम्र की बहनों के लिए खूब जी तोड़ मेहनत करना चाहिए। तो वो कंप्रेसर वाले से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू लगाओ, झाड़ू, देखो व्यायाम हो रहा है, पोंछा लगाओ, व्यायाम हो रही है, देखो कपड़े निचोड़ो, व्यायाम हो रही है। अब क्या मूर्ख, देखो मूर्ख, कपड़े निचोड़ रहे हैं वॉशिंग मशीन में, और टेलीविजन पे दिखा रहे हैं कि आप एक इतना मोटा 500 रुपए की रबड़ लाइए, उस रबड़ को घुमाइए आप है ना, 500 रुपए की रबड़ घुमा रहे हैं, और फिर इतने में कोई सहेली आ गई, डॉक्टर ने बोला मैं सच्ची बात कह रहा हूं, कपड़े नहीं छोड़ सकते सीधे सीधे, हैं? और पोंछा लगाओ, पोंछा। अब सुबह सुबह लड़कियों को और पुरुषों को भी वो टेलीविजन सामने 7 बजे योगासन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हैं? क्यों, तुम साइकिल चला दो तो क्या दिक्कत है? नहीं, साइकिल नहीं चलाएंगे, वो 5000 रुपए की एटलस की साइकिल लाएंगे, 1 पहिए वाली घर में चला रहे हो, तो घर में क्यों चला रहे, सड़क पे नहीं चला सकते? बोला, मैं सच कहता हूं, आपको दंड बैठक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सरसाइज की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप चरणानियों का पालन करो बस। मैंने देखा है, वो योगासन में मालूम क्या बताया, 2 बाल्टी इतनी बड़ी लाइए, फिर 2 इतनी बड़ी बड़ी लाइए, इतनी बड़ी बड़ी लाइए, पहले छोटी बाल्टी में पानी भरिए और ऐसे ऐसे उठाइए फिर उससे बड़ी उठाइए, और फिर उससे बड़ी उठाइए। तो मैंने मूर्ख, ये क्यों नहीं कह देते नीचे से पानी भर लाइए वो पानी चढ़ेगा टुल्लू पंप से, क्या बोलते हैं, मोटर से पानी चढ़ेगा, टुल्लू पंप क्या मोटर, ओ पानी खींचे क्यों, भगवान के दर्शन करने में लिए कर लो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, इसमें तो शर्म आएगी, सुबह खड़े होके ऐसे करेंगे अरे ऐसे कर लो, क्या फर्क पड़ना है, भगवान को प्रणाम करो तो सही, आप करो प्रणाम, सारी व्यायाम हो जाती है। भगवान वेदी में जितने विराजमान हो, देखो आंखों से सब भगवान को 3-3 बार देखो, आंख की व्यायाम हो जाती है, सिर झुकाने में गले की व्यायाम हो जाती है, कमर की हो जाती है, घुटनों की हो जाती है। लेकिन क्या करें, इसीलिए आज भी एक भी बंदरिया, एक भी हाथी हथनी, एक भी सुकरी, एक भी कुकरी कुतिया, किसी का भी बच्चों की डिलीवरी ऑपरेशन से नहीं हुई आज तक, और ये वरदान हमें मिल गया, और हम खुश ऊपर से
वो इतनी बढ़िया थी डॉक्टर, बहन जी बहन जी बहन जी बिल्कुल घर जैसी। ये नहीं मालूम 25,000 निचोड़ लिए उसने और तुम्हारी जिंदगी खतरे में डाल दी। बस थोड़ा कहा इशारे में समझ लेना। आप चाहते हो तो आपको चरणान योग मानना ही पड़ेगा। चरणान योग क्रियाकांड नहीं है, चरणान योग पूरी वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। चरणान योग पूरी जीवन वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। आप नहीं मानोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। यह राग आग दहे सदा, राग अपना प्रयोजनभूत काम करेगा, असंयम अपना प्रयोजनभूत काम करेगा, कसाय अपना प्रयोजनभूत काम करेंगे और तुम दुखी होगे। सुखी होने का एकमात्र उपाय वीतरागता ही है। ओम नमः शिवाय।